Hello everyone, this is Venu and welcome back to my YouTube channel which is all about Canada. So this video is going to be about IELTS speaking. तो आपका जो IELTS speaking examination रहता है वो 10 to 15 minutes का एग्ज़ाम होता है which is divided into 3 parts. सो आपका ये एग्ज़ाम होगा फेस टू फेस आपके एग्जामिनर या टेस्ट टेकर के साथ. सो आपको आपके जो एग्जामिनर है उनके साथ 3 सेक्शंस में आंसर्स करने होंगे एंड देन यू आर गुड टू गो. सो जो स्पीकिंग एग्ज़ाम है वो एकेडमिक और जनरल दोनों IELTS में सेम रहती है. सो जो स्पीकिंग है वो एग्ज़ाम अलग से कंडक्ट होता है और रीडिंग राइटिंग और लिसनिंग अलग से कंडक्ट होता है. तो पार्ट 1 ऑफ द एग्जामिनेशन होगा 4 to 5 मिनट्स का, जिसमें आपको आपके एग्जामिनर को अपना इंट्रोडक्शन देना होगा. इट वुड बी अबाउट योर सेल्फ या आपके फैमिली के बारे में, आपके घर के बारे में, नेटिव प्लेस के बारे में, किस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं उसके बारे में, या फिर वो हो सकता है आपके इंटरेस्ट्स के बारे में, हॉबीज़, स्टडीज़, क्या फ्यूचर में आप परस्यू करना चाहते हैं. ऐसे जनरल टॉपिक्स पर आपको बात करनी होगी. जो एग्जामिनर है वो आपको पूछेंगे कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू मी. तो आपको इस तरीके से स्टार्ट करना होगा. और या फिर ही कैन टेल मी समथिंग अबाउट योर इंटरेस्ट्स, या अगर आप एम्प्लॉयड होंगे तो दे मे आस्क यू अबाउट योर जॉब कि व्हाट काइंड ऑफ जॉब यू आर डूइंग, or what kind of studies you have done, what do you want to pursue in future, tell me something about your family, tell me something about your hobbies. ऐसे जनरल टॉपिक्स होंगे. सो जो सेकेंड पार्ट होगा इसमें आपके एग्जामिनर आपको एक कार्ड देंगे जिस पर एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में लिखा होगा. इस टॉपिक के ऊपर आपको प्रिपेयर करने के लिए दे वुड गिव यू अ मिनट. आपको इफ़ यू वांट यू कैन थिंक, यू कैन जॉट डाउन सर्टेन पॉइंट्स और मेक नोट्स कि आपको क्या बोलना है, किस तरीके से आपका फ्लो जाएगा, एट्सेट्रा. और उसके बाद यू हैव टू स्पीक ऑन द टॉपिक कंटिन्यूसली फॉर अबाउट 2 minutes. आपके बोले जाने के बाद जो एग्ज़ामिनर है बेस्ड ऑन जो भी चीज़ें आपने बताई है आपके कॉन्टेक्स्ट में, उसके बेसिस पर दे माइट आस्क यू क्वेश्चंस. इसके बाद जो आपका पार्ट 3 होगा वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके पार्ट 2 के साथ कनेक्टेड होगा. जिस भी टॉपिक पर आपने बात की होगी उसी टॉपिक पर फर्दर डिस्कशंस होंगे, जिसमें आपको एग्ज़ामिनर कोई क्वेश्चंस पूछेंगे, आपको आपके आइडियाज़ या आपके व्यू पॉइंट्स जानना चाहेंगे आपसे, और आपको उसके ऊपर डिटेल में बातें करनी है. वो भी अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 मिनट्स का डिस्कशन होगा. और इसमें वो आपके आइडियाज़ या आपके थॉट प्रोसेस पर ज़्यादा जानकारी पा सकते हैं. सो दैट कंप्लीट्स योर अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15 मिनट्स ऑफ स्पीकिंग एग्ज़ाम. आपका जो स्पीकिंग एग्ज़ाम है वो जज किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ मेनली 4 क्राइटेरियन विच आर नंबर 1 फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस, जो कि जिसके बारे में डिटेल में मैंने आपको आगे के वीडियोस में बताया है. व्हाट इज़ फ्लुएंसी एंड व्हाट इज़ कोहेरेंस, यानी किस फ्लो में आप जा रहे हैं, बीच बीच में अटकना या पॉजेज़, ज़्यादा लंबे पॉजेज़ लेना, ये सब आपको नेगेटिवली अफेक्ट कर सकता है. कोहेरेंस का मतलब है कि आप एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ या एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस के बीच में रिलेशनशिप ला पा रहे हैं या नहीं, कनेक्टिंग वर्ड्स अच्छे से यूज़ कर पा रहे हैं या नहीं, उसके बेसिस पर यू विल गेट जज्ड. द सेकेंड क्राइटेरिया वुड बी लेक्सिकल रिसोर्स, दैट इज़ आप कितने बड़े और अच्छे टर्मिनोलॉजीज़, आपकी वोकेबुलरी यूज़ कर रहे हैं. आपको इंग्लिश के जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स है या जो नॉट सो कॉमनली यूज्ड वर्ड्स है उन पे नॉलेज कितनी है, आप ऐसे वर्ड्स आपके कॉन्वर्जेशंस में यूज़ कर पा रहे हैं या नहीं, वो आपका जज होगा. थर्ड इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया वुड बी योर ग्रामेटिकल्स एंड योर एक्यूरेसी. ग्रामेटिकल रेंज है कितना वाइड है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर टेंस आप अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, और आपके जो ग्रामर यूज़ हो रहे हैं कितना एक्यूरेट है, कितना आपके डीप अंडरस्टैंडिंग है, वो जज होगा. और द फोर्थ क्राइटेरियन वुड बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट
प्रोनंसिएशन। सो जो भी आप बात कर रहे हैं, क्या आप उसका एकदम करेक्ट प्रोनंसिएशन कर रहे हैं? आई हैव सीन मैनी अ टाइम्स कि लोग बड़े वर्ड लर्न करते हैं बट दे डू नॉट नो हाउ टू प्रोनाउंस देम। सो प्रोनंसिएशन इज़ रियली इम्पॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग। सो येस, इसमें एक मेजर एडवांटेज जो आई फील speaking has is that you don't have to worry about spelling mistakes or transferring your answers to the answer sheet, because you have to speak out. But the only thing you have to keep in mind is your pronunciation. So if you make mistakes in pronouncing words or you don't use lexical vocabulary, then your speaking goes for a toss. So please keep that in mind. The topics for the first part would be almost clear to you, that आपको आपके बारे में या फैमिली या फ्रेंड्स या जनरल टॉपिक्स के ऊपर आपको पूछा जाएगा. सो यू बेटर कीप प्रैक्टिसिंग ऑन देम. और आप गूगल आउट करेंगे, आपको पूरा लिस्ट ऑफ टॉपिक्स अवेलेबल हो जाएगा. सो आई डोंट थिंक दैट नीड्स अ डिस्कशन. तो जितने भी टॉपिक्स है उसके ऊपर सबसे पहले आई वुड एडवाइस कि प्लीज़ राइट डाउन योर पैसेजेस, और आप हो सके तो उन्हें याद करने की कोशिश कीजिए, सो दैट वाइल स्पीकिंग आप फंबल ना करें, आप एक से दूसरे पैराग्राफ में अच्छे से स्विच हो सके, और आपका एक कंटिन्यूटी और फ्लो, जो आपका बोलने का जो फ्लो रेट है वो मेंटेन रहे. आपकी स्पीड इवन होनी चाहिए. ये नहीं कि अगर आपको कोई चीज़ें याद आ गई, आपने बहुत फास्ट बोल दिया और फिर देन यू स्टार्ट थिंकिंग एंड यू वेट एंड टेक पॉजेस. दैट ऑल्सो गिव्स अ नेगेटिव इम्पैक्ट. सो the first step would be to write down whenever you are practicing the general topics, and please describe them to your best possible knowledge. And जो भी आप अपने बारे में या फैमिली या जो फर्स्ट इंट्रोडक्टरी आपका जो पैसेज होगा, प्लीज़ आप खुद के नॉलेज से लिखे, ना कि आप इंटरनेट से या गूगल से कॉपी डाउन करें जस्ट फॉर द सेक कि ओ दैट माइट साउंड लाइक अ प्रोफेशनल. बट नो, प्लीज़ डोंट डू दैट, बिकॉज एग्ज़ाम के टाइम यू आर इन अ टेंस्ड सिचुएशन, या आप अपने बेस्ट पोटेंशियल पे वर्क करना चाहते हैं, बेस्ट पोटेंशियल पे आप अपने आप को शोकेस करना चाहते हैं. उस टाइम पे देर आर अ लॉट ऑफ चांसेस कि अगर आपने चीज़ें बहुत ज़्यादा ऑफ लेवल पे लिखी है या लर्न की है, तो you might forget them, you might lose the continuity. So that you don't want that, or they want you to be authentic and genuine. डोंट फेक. अगर आप गूगल या कहीं से कॉपीड चीज़ मगअप करके बोल रहे हैं, दे कैन ईजिली अंडरस्टैंड, दे हैव बीन टेकिंग एग्जाम सिंस ईयर्स. सो प्लीज़ डोंट डू दैट. थर्ड इम्पॉर्टेंट टिप वुड बी कि जब आपको पार्ट 2 में आपको टॉपिक्स दिए जाएंगे, उसके भी बहुत सारे आपको जो टॉपिक्स है वो गूगल पे मिल जाएंगे. सो आई वुड एडवाइस कि आप प्रैक्टिस करें, बट आई कैन नॉट गारंटी कि वही सेम टॉपिक आए, बिकॉज समटाइम्स दे कैन आस्क यू दैट डिस्क्राइब अबाउट एन ईमेल दैट वाज सेंट टू यू दैट मेंट अ लॉट टू यू, दैट वाज अ वेरी स्पेशल ईमेल टू यू. सो इसके ऊपर आप खुद सोचिए कि इन 2 minutes व्हाट ऑल कैन यू इंक्लूड. सबसे पहले तो ये कि go to the very beginning of the main idea, which is the email. So first of all, that would be कि it is going to be a special email. So किसने भेजा था, who sent you the email, what was the content of the email, why it was so special to you. एंड या सो आप उसमें अपने फीलिंग्स और अपने आइडियाज़ और इंटरेस्ट्स को बीच में ला सकते हैं. सो ट्राई टू हैव अ क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटी, जनरेट दैट. और ये तब भी जनरेट होगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स प्रैक्टिस करेंगे. एंड सोचने की ट्राई कीजिए, ना कि मगअप करने की ट्राई. आई कैन अंडरस्टैंड कि बहुत से टाइम पे आपको ऐसे टॉपिक्स दिए जाते हैं डिस्क्राइब करने के लिए जो जेन्युइनली कभी आपके साथ हुआ ही नहीं है. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू मेक अप थिंग्स, बट इतना ज़्यादा बिल्डअप ना कीजिए कि इट सीम्स फेक. टिप वुड बी डोंट move too much away from the topic and don't get dragged away in flow. Also, a very important advice would be confident. आपके facial expressions, आपकी body language, इन सब, दो आप नर्वस है या आप टेंस्ड है, उसका पता आपके बॉडी लैंग्वेज से ही चलना चाहिए.
because once an examiner identifies कि आप अंडर कॉन्फिडेंट है, तो वो आपको क्वेश्चंस और डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में दे कैन ट्विस्ट एंड ट्विगल यू सो दैट यू फंबल एंड that's when they get it ki no, you are not confident in what you are speaking about or what your knowledge is about. They want to test your knowledge, they want to test your English, as well as they want to test ki aapki creative thinking kitni hai. So I would advise कि बी कॉन्फिडेंट, बीच बीच में पॉजेस ना लीजिए, जो भी आपके फ्लो में आता जाए प्लीज़ कीप ऑन स्पीकिंग, एंड आप मीडियम फ्लो रेट फॉलो कीजिए सो दैट ऐसा ना हो कि लाइक बहुत फास्ट बोलने के चक्कर में यू माइट मिस अप अ लॉट ऑफ थिंग्स. स्लो बोलेंगे तो दे माइट फील कि ओ यू आर काइंड ऑफ फॉरगेटिंग थिंग्स. सो या कीप दैट इन माइंड. और थिंक स्पीकिंग इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल द फोर एग्ज़ाम्स, बिकॉज आप अपने आप को इसमें ऑथेंटिकली एक्सप्रेस कर पा रहे हैं कोई भी फियर्स के बिना. Please be genuine, or do not be under the pressure that you are being judged, because if you come under pressure you will spoil your entire examination. Be confident, be clear. आपका जो थिंकिंग है और जो आप बोल रहे हैं उसमें कोऑर्डिनेशन रखिए, और पूरी तरह से काम होकर आप अपनी एग्ज़ाम को दीजिए. एंड प्रैक्टिस करते रहिए जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं होते आपके स्किल में, बिकॉज एज यू नो आपका इंटेंशन एग्ज़ाम को पास करना नहीं है, बट आपका फाइनल इंटेंशन है आपके फेवरेट कॉलेज में आपके फेवरेट कोर्स को करना. सो उस बैंड स्कोर तक पहुंचने के लिए प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन. And with that said, I think we have reached the end of our IELTS series. And for any further questions, doubts, queries, or feedback, please do comment in the comment section below. I will see you very very soon with our next videos. Till then, please do like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel, which is all about Canada. Abhi and Thought.